हेलो स्टूडेंट, हिंदी ग्रामर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी आप लोगों ने पहले के वीडियो में संधि के भेद पढ़े थे। उसमें आपको स्वर संधि के भेद नहीं बताए गए थे, संधि के भेद बताए गए थे, जिसमें आप स्वर व्यंजन विसर्ग पढ़े थे। आज उसी स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेद। देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो इसमें देखिए, इसका सूत्र जान लीजिए। यहाँ पे दीर्घ संधि का अका सवर्णे दीर्घा, आदि गुणा गुण, वृद्ध रेच च, ईको यणच, एचो अयवा यावा। एचो अयवा यावा ये अयाद संधि का है। अका सवर्णे दीर्घा दीर्घ स्वर संधि, आदि गुणा गुण संधि और वृद्ध रेच च वृद्ध संधि और ईको यणच यण संधि। अयादि संधि का होता एचो अयवा यावा। तो आज देखिए, इसका सूत्र देखिए। अयादि संधि, इसका सूत्र देखिए। मैंने पहले 5 संधि का सूत्र बताया, वही सूत्र यहाँ देखिए। सूत्र देखिए, अका सवर्णे दीर्घा, अक प्रत्याहार्थ के अंतर्गत आने वाले वर्ण। एक प्रत्याहार संस्कृत में आप पढ़े होंगे, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो होते हैं वो दीर्घ स्वर संधि में होते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर संधि, जब आ के साथ हरस्व आ, हरस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। जब हरस्व आ के साथ या जब आ के साथ आ हो, या आ के साथ आ और आ के साथ आ हो तो आ बन जाता है। और जब ई के साथ ई हो तो ई बन जाता है। और जब ऊ के साथ ऊ आए तो बड़ा ऊ बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय, जैसे धर्म धन अर्थ है, धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ है, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, और रवि प्लस इंद्र बराबर रवींद्र, गिरीश गिरि प्लस ईश बराबर गिरीश, भानुदय भानुधन उदय, बधुत्सव बधुधन उत्सव। तो अभी आपने देखा धर्म प्लस अर्थ, धर्म में माँ में आ आया और पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिल करके क्या बना? आ धन आ बराबर दीर्घ आ बना, धर्मार्थ। तो विद्यार्थी विद्या धन अर्थी। भानुदय, देखो यहाँ ऊ आया, फिर आदि गुणा गुण, आदि गुणा गुण में। और ध्यान हमें ये देना है, दीर्घ संधि में इसमें आ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा ही आपको मिलेगी। और आदि गुणा गुण संधि में देखिए ए और ओ और अर, ए ओ अर, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। गुण संधि में जब आ के साथ ई हो तो अय बनता है, जब आ के साथ ई हो तो अय बनता है, जब आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, और जब आ के साथ री माने अर हो, री की मात्रा, जब आ के साथ री हो तो अर बनता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, ए ओ और अर की मात्रा जहाँ पर मिले आपको तो आप उसको गुण संधि मानेंगे। जैसे नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। भारतेंदु, भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, भारतेंदु कौन सी संधि है, तो आप गुण संधि बताएंगे। ज्ञानोपदेश, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान धन उपदेश, तो ज्ञानोपदेश आपका क्या है? गुण संधि है। सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, ऐसे शब्द अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप जान लीजिए गुण संधि है। सप्तर्षि, सप्त माने 7 ऋषि, 7 ऋषियों का समूह सप्तर्षि। सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, देव ऋषि देवर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, अभाग्योदय, ज्ञानोदय, परोपकार, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो आप जो है निसंकोच आप कह सकते हैं इसमें गुण संधि है। तो एक वीडियो के माध्यम से बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत शॉर्टकट में बताई जाती है। ये सब ग्रामर आपको जब सामने ब्लैक बोर्ड बताया जाएगा तो एक एक शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। भारतेंदु, भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु। ज्ञानोपदेश,
ज्ञान धन उपदेशा बराबर ज्ञान उपदेश, सप्तर्षि देवर्षि महर्षि, ऐसे शब्द आते हैं तो आप संधि में बखूबी अपनी बैठ बना लेंगे। और आपका जो गुण संधि है बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना है। अगर किसी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।